हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि सेल्फ़ लव और अनकंडीशनल लव ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेसन्स हैं जो आपको सीखना ही पड़ता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज़ टू ट्विन फ्लेम यूनियन। लेकिन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं? मेरे पास कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि कई डीएफ्स एंड डीएम्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम अगर हम सेल्फ़ लव कर रहे होते हैं तो कई बार ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पे हम सेल्फ़िश तो नहीं हो रहे हैं। सेल्फ़ लव कर रहे हैं तो अनकंडीशनल लव यहाँ पे कर पा रही हूँ कि नहीं। कई बार बहुत ज़्यादा जब अनकंडीशनल लव करने लग जाते हैं तो वहाँ पे सेल्फ़ लव की कमी लगने लगती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो हम बहुत अनकंडीशनल लव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सेल्फ़ लव कहाँ गया, सेल्फ़ लव सेक्रीफाइस हो रहा है। तो आखिर इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं? तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत बार आता है और कई सारे लोग ऐसे धर्म संकट में फंसे हुए दिखाई देते हैं। और इसी टॉपिक पर आज मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लेसन्स बहुत इम्पॉर्टेंट आपको जर्नी में सीखने ही पड़ते हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर आप ये दो चीज़ें आपने सीख ली तो आप अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा इजी बना सकते हैं, या फिर आपकी जर्नी बहुत जल्दी हारमोनियस यूनियन में आ सकती है। या आप जब अपने ट्विन फ्लेम के साथ कन्वर्सेशन में आएंगे, बातचीत में आएंगे, तो जो आप सेल्फ़ लव करेंगे उससे आपके डीएम के अंदर आपकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग बनती है, या फिर वो देख पाते हैं कि आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल समझते हो। और वो उस तरह से फिर आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी ओवरऑल कर पाते हैं, आपको वैल्यूएबल समझ पाते हैं। और अनकंडीशनल लव जो आप डीएम को करते हो उससे वो थोड़ा सा रिश्ता हारमोनियस में जब जाता है तो वो ये बात समझ पाते हैं कि हाँ, ये लड़की अच्छी है, या मेरा इसका रिश्ता काफ़ी अनकंडीशनल है, ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, या फिर बहुत ही एक स्मूथ रिलेशन है, या ये मेरे को ज़्यादा समझती है। तो ये सब बातें उनके दिमाग में जाती हैं। तो इसीलिए अनकंडीशनल लव और सेल्फ़ लव ये दोनों ही बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अनकंडीशनल लव से आपके और आपके डीएम के बीच में जो ट्रिगर्स हैं वो ख़त्म होते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होती है, आपका रिश्ता स्मूथ बनता है और आप हारमोनियस रिलेशनशिप जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हो। और सेल्फ़ लव करने से आपका मिसयूज़ नहीं होता, आपको खुशी मिलती है, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट की जाती है, आप अपने आप को वैल्यूएबल सामने वाले की नज़र में बना सकते हो। अब ये दोनों ही चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है, इसमें बैलेंस क्रिएट करना भी आपको आना ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर सेल्फ़ लव की कमी है आपके अंदर और आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, तो आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि जैसे आप खुद को खोते जा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा रिलेशन में गिव कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव या गिविंग एनर्जी में देख करके सामने वाला व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा रहा है या आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और अगर अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे हो या अनकंडीशनल लव की कमी है, लेकिन सेल्फ़ लव अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको पता चल गया कि सेल्फ़ लव करना है, आप सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कई बार कि आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो रहे हो, या ईगो बढ़ सकता है। तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या स्वार्थी समझ सकता है, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सामने वाला व्यक्ति मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जब आप सेल्फ़ लव करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे, तो वो सबको ही हो सकता है, आपके डीएम, आपके सोलमेट, आपकी फैमिली, है ना, जिनसे भी आप प्यार करते हो, जो आपके करीब हैं, आपकी सहेली, कोई भी हो सकता है। तो आपको सेल्फ़ लव हर किसी के केस में करना है, अनकंडीशनल रिश्ता भी हर किसी के केस में जितना हो सके निभाने की कोशिश करनी है। लेकिन बैलेंस के साथ अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से अपने रिलेशनशिप्स मैनेज कर पा रहे हो, जिसमें आप गिव भी कर रहे हो और आपको रिसीव भी हो रहा है। तो अब हम सीखते हैं कि हम ये करेंगे कैसे। तो आप आगे अब बहुत ध्यान से सुनिए कि कैसे करेंगे। पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग में ये ध्यान में रखिए कि हमें दोनों ही चीज़ करनी है, यानी जहाँ ज़रूरत है अपनी बाउंड्रीज़ भी सेट करनी है
जिससे भी आप अनकंडीशनल लव कर रहे हैं सभी को आपकी बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए। और एक्सेस में जाके आपकी बाउंड्री ब्रेक करके और आपका कोई भी यूज़ ना कर सके, ये आपको मेक श्योर करना है। तो सेल्फ़ लव भी आपको करना है। और सेल्फ़ लव कैसे होता है? खुद को प्यार करना, और जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे अपनी बाउंड्रीज़ सेट करना, और उन बाउंड्रीज़ को खुद भी फॉलो करना, और सामने वाला भी अगर वो बाउंड्रीज़ ब्रेक कर रहा है तो उसे भी ये रियलाइज़ कराना, बताना कि आप ये बाउंड्रीज़ नहीं ब्रेक कर सकते। और अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि बिना कंडीशंस बहुत ज़्यादा लगाए प्यार करना, या फिर बिना एक्सपेक्टेशंस के लव करना। आप इतना ही समझिए कि अनकंडीशनल लव का मतलब बिना एक्सपेक्टेशंस के लव करना। मतलब आपको सामने वाले व्यक्ति से नहीं चाहिए कुछ, या अगर वो कहीं ठीक है, अगर वो दे पा रहा है तो ठीक है, रिसीव करिए, बट अगर वो नहीं दे पा रहा है, अगर उसकी कोई मजबूरी है, प्रॉब्लम है, तो वो समझना और जितना हो सके उतनी कोशिश करना कि बिना एक्सपेक्टेशंस के प्यार कर सको आप। जैसे कि आप अगर वो गलती कर भी दे रहे हैं तो उस गलती के बाद आपका प्यार ख़त्म नहीं हो जा रहा है, या उस गलती के बाद आप उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो, रिश्ता ख़त्म नहीं कर रहे हो, फिर भी आप उनसे प्यार कर रहे हो। आपने अपनी बाउंड्री तो बता दी कि देखो ये मेरी बाउंड्री है, अगर करोगे तो फिर मैं बात नहीं करूँगी, या ये वो जो भी आपने निर्धारित कर दिया, सेट कर दिया। लेकिन ये सेट करने के बाद भी अगर वो मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, या उसे ज़रूरत है, फिर भी आप उन्हें प्यार कर रहे हो, तो ये हो गया अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं है कि अपनी लाइफ की धज्जियाँ उड़वा के उससे मिसयूज़ करवाना अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव का अर्थ ये नहीं है कि वो आप उससे हर कंडीशन में प्यार करोगे, जब वो आपको बर्बाद कर देगा, जब वो आपका मिसयूज़ कर लेगा, जब वो आपके पैसे लूट लेगा, जब आपको पूरी तरह से या फिर झूठ बोल रहा है, या गलत। तो ये सारी चीज़ों में आपको अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि अनकंडीशनल लव का अर्थ अपना मिसयूज़ करवाना नहीं है। आप यहाँ पे बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, उसे अपनी बाउंड्रीज़ बता सकते हैं, लेकिन प्यार से और समझाते हुए। और अगर वो किसी भी तरह से उस बाउंड्री को तोड़ करके आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे दूर भी हो सकते हैं। क्या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, वो आपके अंदर का प्रेम, वो नेचुरल है, नॉर्मल है। तो फिर अंदर से आप उनसे प्यार कर रहे हैं, आप उनसे नफ़रत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन्हें समझ रहे हैं, उनकी कंडीशन को समझ रहे हैं, या फिर उनकी मेंटल स्थिति को समझ रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि ठीक है, मे बी ये इसका इशू है, या मे बी ये मेंटली इमेच्योर है, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, या फिर और भी कोई उनका कारण, जो भी रीज़न है, वो आप समझ रहे हैं। आपके अंदर का प्यार उनके लिए नहीं बदल रहा है, लेकिन क्योंकि वो कुछ चीज़ें आपके साथ गलत कर रहे हैं, या आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, अगर किसी भी तरीके से आपको दिख रहा है वो चीज़, तो वहाँ पे बाउंड्री बनाना, ये हुआ आपका सेल्फ लव। और आपके अंदर का प्यार नहीं बदला, वो रहा आपका अनकंडीशनल लव। आपने उनकी स्थिति को समझा और उनको एक डिस्टेंस दिया उनके सुधार के लिए, उनको एक ट्रिगर दिया, उनको बातें बोली उनके सुधार के लिए। तो ये भी प्रेम का ही स्वरूप है, ये भी आपने उन्हें प्रेम ही किया। तो इस तरह से आपने खुद को भी लव किया और उन्हें भी लव किया, उन्हें भी प्यार किया, क्योंकि उनके किसी भी कंडीशन में या बुरे हैबिट्स को भी सपोर्ट करना लव नहीं होता है। प्यार जो होता है वो एक दूसरे को अपलिफ्ट करना भी होता है। अगर उनकी कोई ऐसी गलती है जो कि बहुत गलत है, तो उस गलती को दिखाना प्यार होता है, न कि उस गलती में सपोर्ट करते रहना अपने डर की वजह से कि अगर मैंने इसको बोला इस गलती पर तो ये मुझसे रूठ जाएगा या मुझसे नाराज़ होकर चला जाएगा, तो चलो नहीं बोलते हैं, रहने दो, ये अपने आप ही बाद में सुधरेगा। इस तरह से नहीं। अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा ही दिख रही है, आप पहले प्यार से बोलो, और अगर नहीं समझ रहा है तो अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ रहा है तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। वो होगा बाउंड्री सेट करना या उसे सुधारने की कोशिश करना, ये भी प्यार में ही आता है। लेकिन अब आपके अंदर से, दिल से उसके लिए नफ़रत नहीं हुई, आपने उसे किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं दी, या फिर आपका प्यार बदला नहीं, तो ये हो गया आपका अनकंडीशनल लव। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बार बार गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करके आपके ऊपर चिल्लाते हैं। तो अगर उस वक्त आपके अंदर केवल अनकंडीशनल लव अगर आप करेंगे तो आप सब कुछ सहते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बट अगर अनकंडीशनल लव नहीं करें, केवल सेल्फ लव करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और रिश्ता तोड़ देंगे कि भाई तुमने ऐसा किया कैसे।
लेकिन बेस्ट अप्रोच जब आपके अंदर सेल्फ लव भी है और अनकंडीशनल लव भी है, तब आप क्या करेंगे, तब आप उन्हें अपनी बाउंड्रीज़ बताएंगे, वो भी प्यार से, शांत होकर आप उनसे कहेंगे कि देखो मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि आप ये ऐसा कर रहे हो और किस वजह से कर रहे हो, मे बी आप परेशान हो या फिर अपनी हैबिट की वजह से आपने ये कर दिया, लेकिन देखो ये इस तरह से काम नहीं करेगा और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपको अपनी बाउंड्री क्लियर कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने सेल्फ लव भी किया, अनकंडीशनल लव भी किया। आपने रिश्ता तोड़ा भी नहीं, उस व्यक्ति को छोड़ा भी नहीं और उसकी गलती को भी नहीं सहा, आपने सहना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, जाने भी नहीं देना है, पकड़ के भी रखना है और सुधार भी करना है, बाउंड्रीज़ भी बतानी है बार बार। बस इतना ही मेन बात आपको समझनी है अनकंडीशनल लव के बारे में और सेल्फ लव के बारे में। ये दो बातें समझिए आप और इसी चीज़ को अपनी हर सिचुएशन में मेंटेन करिए। जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी वहाँ पे आप समझिए, थोड़ा आत्ममंथन कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक डिसीजन लेना है और फिर उस डिसीजन को उस रिलेशनशिप में या उस सिचुएशन में अप्लाई करना है। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो बिल्कुल वेट करना है, आपको रिज़ल्ट से घबराना नहीं है क्योंकि रिज़ल्ट तुरंत नहीं आएगा, बाद में भी आ सकता है। क्योंकि कभी कभी हम अपनी बाउंड्रीज़ बनाते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस बाउंड्री के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता है या फिर उस बाउंड्री बनाने की वजह से सेपरेशन क्रिएट हो जाता है या सामने वाले की भी अपनी बाउंड्री होती है तो जो मैच नहीं होती तो वो भागने की कोशिश करता है, तो हम घबरा जाते हैं और अपनी ही बाउंड्री ब्रेक कर देते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमें इस वक्त इसके अकॉर्डिंग चल लेना चाहिए, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। वो होता है हमारा फ़ियर, तो हमें अपना फ़ियर हील करना चाहिए। कहीं कहीं जब बाउंड्रीज़ ब्रेक करने से आपकी लाइफ पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, आप बाउंड्रीज़ ब्रेक करके रिश्ता बचा लो। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना भी चाहिए, वो तो सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कई बार बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कई कई सिचुएशंस में, और उस बाउंड्री की खुद ही आप रिस्पेक्ट करो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी वो सामने वाला व्यक्ति आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट कर सकेगा। तो वहाँ पे बाउंड्रीज़ नहीं ब्रेक करनी चाहिए, भले ही वो सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट उस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ बोल के जा रहे हैं, तो जाने दो, वहाँ पे आप टिके रहो अपनी बात पे। तो वो हुआ आपका सेल्फ लव, और इस चीज़ को मेंटेन करिए। यहाँ पे आपको फ़ियर महसूस नहीं होना चाहिए। अगर फ़ियर फील हो रहा है तो देखो कि आपको वो फ़ियर क्यों फील हो रहा है और उस फ़ियर को हील करिए। जब धीरे धीरे आप ऐसे हर सिचुएशन में अप्लाई करने लग जाएंगे, सेल्फ लव करने लग जाएंगे, अनकंडीशनल लव करने लग जाएंगे, तब धीरे धीरे आपके डीएम की हैबिट बनेगी आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करने की। क्योंकि शुरू शुरू में तो वो अपोज़ कर सकते हैं या शुरू शुरू में वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनको लगे कि अरे ये तो बाउंड्री बना रही है तो ये तो तोड़ देती है बाउंड्री, ये टूट जाता है, या फिर मैं तो हैंडल कर लूँगा, ऐसा वो सोच करके, क्योंकि हर बार उन्होंने हैंडल किया हुआ होता है आपको और आपने बाउंड्रीज़ हमेशा ब्रेक करी हुई होती है, तो उनको पता होता है कि आप सेल्फ लव नहीं कर पाते या बहुत इमोशनल हो, तो शुरुआत में अपना ट्रिक लगाते हैं, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करें आपकी बाउंड्रीज़ की, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और ख़ुद पहले अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी सीखनी पड़ेगी और अनकंडीशनल लव के साथ अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको। आपका अनकंडीशनल लव कैसे मेंटेन हो पाएगा? जब आप गॉड पे विश्वास करेंगे, गॉड को अपना सोर्स बनाएंगे, क्योंकि आप किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि अंदर से खाली हो आप, तो आप कैसे दे पाओगे? तो जब सोर्स आप भगवान को बनाते हैं तो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फील होता है या भरा भरा फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरी सारी सिचुएशन गॉड मैनेज करेंगे, मुझे प्यार भगवान से मिलेगा, मुझे ये चीज़ जो मैं डीएम से एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये चीज़ भगवान से मिलेगी। तो आप जब ऐसे उम्मीद करते हो कि मुझे सारी चीज़ें भगवान से आएंगी, गॉड की तरफ से आएंगी, हेल्प, सपोर्ट, लव, और इवन जो मेरे डीएम का भी प्यार, सपोर्ट है, ये भी भगवान की तरफ से ही आएगा जब भगवान की कृपा होगी तब। इसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि मुझे दे सके। जब गॉड की कृपा होगी तब गॉड मेरे डीएम से भी वो चीज़ करवा लेंगे जो ये नहीं करना चाह रहा है, वो चीज़ भी गॉड करवा लेंगे। तो ऐसा जब आप सोचोगे और सारी एक्सपेक्टेशन गॉड से करोगे, तब आप अपने डीएम को या किसी को भी अनकंडीशनल लव कर पाओगे। और सेल्फ लव आप तभी कर पाओगे
जब आप ये बात जान जाओगे कि जब हम अपनी वैल्यू करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तभी सामने वाला व्यक्ति हमें वैल्यू कर पाता है और हमसे प्यार कर पाता है। वरना नहीं कर पाते लोग वैल्यू, नहीं प्यार कर पाते हैं। लोग आपको छोटा समझ लेते हैं, तुच्छ समझ लेते हैं और नहीं कर पाते प्यार आपसे। और अगर प्यार हो भी जाए तो भी सोचते रहते हैं कि अरे यार ये तो मेरे लायक नहीं। इसलिए खुद से प्यार करिए, खुद की वैल्यू करिए, अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करिए, जिससे कि आप कम से कम खुश रहेंगे और ग्रो कर सकेंगे लाइफ में, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप ग्रो करेंगे, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। सामने वाला भी व्यक्ति आपको एक अलग पर्सनालिटी के रूप में वैल्यू कर पाएगा और आपको आपके अंदर स्ट्रेंथ, चमक देख पाएगा। तो अपने आप ही उसके अंदर से आपके लिए एक रिस्पेक्ट और वैल्यू क्रिएट होगी और प्यार भी नेचुरली फिर क्रिएट होगा। क्योंकि प्यार, आप देखते हैं कि आपके डीएम आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आ क्यों नहीं रहे हैं आपके पास? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्यार की कमी नहीं है, मे बी इम्पोर्टेंस समझने और वैल्यू की ही कमी है। तो आप ग्रो करिए, अपनी वैल्यू करिए, सेल्फ लव करिए, अनकंडीशनल लव करिए। कैसे मैनेज करना है मैंने आपको बताया, क्या बातें ध्यान में रखनी है और कैसे आप सेल्फ लव कर पाएंगे और कैसे आप अनकंडीशनल लव कर पाएंगे, ये भी आपको बता दिया। अब इसके अलावा आप कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं सेल्फ लव के लिए, जैसे अपने लिए जहाँ जहाँ आपके अंदर वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल करके अफर्मेशन लिखना और उन अफर्मेशंस को चैंट करना। और अगला एक्शन वाइज अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को कंफर्ट देना, अपने आप को रिलैक्स देना, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करना, इमोशनल मेंटल हैप्पीनेस अपने आप को देना, ऐसी सिचुएशंस बनाना कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, स्ट्रॉन्ग फील करें। सिंपल लैंग्वेज में अपनी सभी ज़रूरतों का ख्याल खुद रखने की कोशिश करना, ये हो गया सेल्फ लव। और अनकंडीशनल लव करने के लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जितना हो सके आप समझिए कि आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अपने डीएम से, कहाँ कहाँ आप अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से हर्ट हो रहे हो, और उन एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ करना, मिरर एक्सरसाइज कर के अपने एक्सपेक्टेशंस को जानना, जहाँ भी एक्सपेक्टेशन हो रहा है उस चॉइस को रिलीज़ करना, नई चॉइस लेना कि मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगी। और फिर जब एक्सपेक्टेशन रिलीज़ होने की वजह से जो आपके अंदर खालीपन फील हो रहा है, उस खालीपन में खुद के साथ ठहरना, अपने आप को प्यार देना, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं भी करनी भी है तो उन सारी एक्सपेक्टेशंस को गॉड की तरफ मोड़ देना। तो इससे आपकी एक्सपेक्टेशंस रिलीज़ होने लग जाएंगी और आपके सोर्स गॉड बन जाएंगे और आपका अनकंडीशनल लव करना ईजी हो जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी डीपली प्लांट हो जाएगा कि आपके सारे सोर्स गॉड हैं और आपको एक्सपेक्टेशंस बाहर से नहीं करनी है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुन के सिर्फ 5 दिन में भूल जाना या फिर 1 महीने सेल्फ लव या अनकंडीशनल लव की प्रैक्टिस करके फिर छोड़ देना, फिर उसी रूटीन में वापस आ जाना, ये मत कीजिएगा। सेल्फ लव और अनकंडीशनल लव बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सीख नहीं जाते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको समझ करके इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, इस वीडियो को बार बार सुन लीजिएगा और अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव के बारे में और रिसर्च कीजिएगा, सब कुछ इसके बारे में जान लीजिएगा और अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर लीजिएगा कि आप कहाँ सेल्फ लव करते हैं, कहाँ नहीं करते, कहाँ अनकंडीशनल लव करते हैं, कहाँ नहीं करते। ये धीरे धीरे का प्रोसेस है, धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे और आप सीख जाएंगे। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। और किसी भी तरीके की हीलिंग में हेल्प चाहिए, जैसे मिरर एक्सरसाइज हीलिंग या कोई भी प्रकार की सबकॉन्शियस हीलिंग, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।